दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के श्री चरणों पर मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है, इस बात से पता चलता है जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट रहे थे तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ अयोध्या जाऊंगा आपकी सेवक बनकर। प्रभु श्री राम और माता सीते और भ्राता लक्ष्मण और हनुमान सहित अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या में माता सीता को सिंदूर लगाते हुए हनुमान जी देखते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि माते आप ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो सीते बोलती है मैं अपने प्रभु की प्रसन्नता और उसकी उम्र बढ़ाने के लिए सिंदूर लगा रही हूं। तो पवन पुत्र हनुमान सोचते हैं कि इतनी सी सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाएंगे, इतनी सी सिंदूर लगाने से उसकी उम्र बढ़ जाएगा। अगर मैं पूरे शरीर में लगा दूं तो प्रभु श्री राम कितने प्रसन्न होंगे, कितनी उसकी उम्र बढ़ जाएगा। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेते हैं और वो सिंदूरी हो जाते हैं और प्रभु श्री राम के सामने चले जाते हैं। प्रभु श्री राम देखते हैं ऐसा किसने कहा ये सिंदूर लगाने के लिए? तो हनुमान जी बोलते हैं माता सीते आपके उम्र बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाते हैं अपने प्रसन्न करने के लिए, इसलिए मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और मैं चाहता हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें और आपकी आयु हमेशा बढ़ती रहे, इसलिए मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। भगवान श्री राम अपने भक्त के ये वचन सुनकर हंसते हैं, लेकिन भक्त की भक्ति को देखकर उसके दिल में उसके लिए और जगह बन जाती है। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली वो 5 बातें जो हमें और आपको सिखाती है। मैं आपको दोस्त गोविंदा साहू जीतने के लिए सीखना जरूरी है कि लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात जो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, बल और बुद्धि का संतुलन रखना बहुत ही जरूरी है। बल और बुद्धि का संतुलन रखना बहुत ही जरूरी है। जब हनुमान जी को बचपन में श्राप दिया गया था कि आपको आपकी पूरी शक्ति जब कोई याद दिलाएगा तो आपको याद आएगा, तो जामवन जी उसको याद दिलाते हैं आप समुद्र पार करके लंका जाकर माता सीता के समाचार लेकर वापस आ सकते हैं। जब हनुमान जी को याद आता है तो वो समुद्र के ऊपर उड़ने लगता है। जैसे वो उड़ने लगता है, बीच समुद्र में पहुंचता है, वैसे ही उसके सामने एक सुरसा नाम की राक्षसी उसके रास्ते रोक लेती है और बोलती है आज देवताओं ने मुझे भोजन नहीं दिया है, आपको मेरा भोजन बनाकर भेजा है, आज मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं माता सीते के पता लगाने के लिए लंका जा रहा हूं, बेहिचक मैं लंका से आकर आप मुझे अपना भोजन बना लेना, मैं आपके पास आऊंगा। सुरसा ने बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको ये समुद्र पार करना है तो सबसे पहले मेरे मुंह में घुसकर आपको बाहर निकलना होगा, तब जाकर आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वरदान मिला है ब्रह्मदेव के माध्यम से। तो हनुमान जी बोलते हैं अगर आपको वरदान ही मिला है तो मैं इसे कैसे टाल सकता हूं? तो हनुमान जी बोलते हैं आप मुझे अपना भोजन बना लो। जैसे ही सुरसा अपने मुंह को खोलता है तो बोला जाता है कि जब सुरसा 1 योजन का मुंह खोलता है तो हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। जब सुरसा 2 योजन का मुंह खोलता है तो हनुमान 4 योजन के हो जाते हैं। जब सुरसा 4 योजन का मुंह खोलता है हनुमान 8 योजन के हो जाते हैं। जब सुरसा 8 योजन के मुंह खोलता है तो हनुमान जी 16 योजन के हो जाते हैं। अब सुरसा जब 16 योजन का मुंह खोलती है तो हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। जब सुरसा 100 योजन का मुंह खोलती है तो पवन पुत्र हनुमान बहुत ही तीव्र गति से छोटे हो जाते हैं और उसके मुंह पर घुसकर वापस निकल आते हैं।
जब सुरसा ने पवन पुत्र हनुमान की इतनी बुद्धिमत्ता देखा तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और अपने असली रूप में आ गई और बताती है कि मैं सर्पों की माता, मुझे देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था कि जो माता सीते के समाचार लेने जा रहा है उसमें कितनी बुद्धि है, कितनी विवेक है, कितनी शक्ति है, कितनी बलशाली है। ये परीक्षा लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप यहाँ से लंका जा सकते हैं, माता सीते की पता लगाकर आप प्रभु श्री राम को इसका समाचार सुना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने की बातें यह है कि अपनी बुद्धि और बल का संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है अपनी जिंदगी में। यस माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा हमें कब बड़ा बनना है और कब छोटा होना है यह हमें पता होना चाहिए। जब पवन पुत्र हनुमान लंका पहुंचते हैं और असुरों के बीच में उन्होंने भगवान के सच्चे भक्त का पता लगाता है। हमें दूसरी सीखने की बातें ये मिलती है हनुमान जी से, मैनेजमेंट, अपने कार्य का, अपने जिंदगी का मैनेज करना, जिंदगी का मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इन शॉर्ट उन्होंने लंका विजय को आसान कर दिया। प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, लंका में प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त का पता लगाया। एक कक्ष से प्रभु श्री राम की जय जयकार की आवाज आने लगा। हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास चला गया। जब उसको लगा कि ये श्री राम की सच्चे भक्त है तो उन्होंने उसके साथ मित्रता कर लिया और मित्रता करने के बाद माता सीते का पता लगाया, माता सीते से समाचार लिया। उसके बाद में लंका के में दहशत फैलाने के लिए, लंका में दहशत फैलाने के लिए उन्होंने लंका में आग लगा दिया और बता दिया कि हमारी सेना कितनी विशाल है, कितनी विशाल है, हम युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और प्रभु श्री राम से विभीषण का मित्रता करा दिया और माता सीते की पता लगाकर वापस चले गए। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी चीजें पवन पुत्र हनुमान ने किया, ये अपनी बुद्धि, विवेक और मैनेजमेंट के गुणों के कारण किया और ये पूरे मैनेजमेंट किया और लंका विजय को आसान बना दिया। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य आए तो उसे छोटे छोटे भागों पर उसको डिवाइड कर दे और उसे आसान बना ले। यस माय डियर फ्रेंड, हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में मैनेज करना, मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जब हनुमान जी लंका से माता सीते के समाचार लेकर वापस आ रहे थे और वापस आकर प्रभु श्री राम से समाचार बताते हैं तो जामवन जी हनुमान जी का गुणगान करने लगे कि हनुमान जी आप तो ये कर दिए, आप तो वो कर दिए, आप तो पूरे लंका पर दहशत फैला दिया, आपको लंका ने, पूरे सोने की नगरी को आपने आग लगा दिया, आप तो सब कुछ कर दिए। प्रभु हनुमान ने सब कुछ कर दिया। श्री राम बोले, हनुमान आपने सब कुछ कर दिया? नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। जामवन जी फिर बोलते हैं कि हनुमान जी सब कुछ कर दिया। हनुमान जी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। फिर से जामवन जी बोलते हैं हनुमान सब कुछ कर दिया प्रभु। हनुमान जी बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। तो श्री राम बोलते हैं क्या इसे मैंने किया है? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ, मैं कब से बोल रहा हूं प्रभु, ये मैंने नहीं, आपने किया है। आपकी असीम कृपा से, आपकी कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया है। मैं तो एक तुच्छ वानर हूं, भक्त हूं आपके चरणों का। ये सब चीज आपने ही तो किया है। इतनी विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ
हनुमान जी बोलते हैं विनम्रता के साथ, विनम्रता सफल लोगों की एक आदत है। उसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने लंका को जला दिया, मैंने सीते का पता लगाया, कोई नहीं कर पाया, मैंने किया। ऐसा कभी भी हनुमान जी के मन में ये बात नहीं आया। कभी भी वो घमंड नहीं किया अपने शक्ति का। हनुमान जी से ये हम सीख सकते हैं कि हमें अपने जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आया तो वो सीधा लंका चले गए और माता सीता के पास जाते हैं। माता सीता के पास जाते हैं और पता लगाते हैं। हनुमान जी चाहते तो माता सीता को वहां से तुरंत उठा कर ले आते, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे आदेश नहीं था। माता सीते के पास जाते हैं। माता सीते बोलते हैं प्रभु गुस्सा नहीं है, मुझे यहां से ले जाते, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ माता, मैं आपको अभी इसी वक्त यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है कि मैं यहां से आपको ले जाऊं। प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे, रावण का वध करेंगे और ससम्मान आपको यहाँ से ले जाएंगे। मैं रावण की तरह आपको चुरा कर यहाँ से नहीं ले जा सकता। आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु श्री राम आते होंगे, रावण का वध करेंगे और ससम्मान आपको यहाँ से ले जाएंगे। इससे हमें सीखने की बातें ये मिलती है कि हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए। इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, भावुकता पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हनुमान जी वहां पहुंचे अशोक वाटिका में, जब उदास बैठी थी माता सीते रोती हुए, आंसू टपकते हुए, तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय वो वहां से उसको उठा कर ले जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ख्याल था कि मुझे आदेश नहीं है माता सीता को ले जाना, और वो अपने इमोशन को कंट्रोल किया और माता सीता का समाचार लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना चाहिए। पांचवी और लास्ट सीखने की बात यह है कि हमें हमेशा यस मैन बन के रहना चाहिए। प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त पवन पुत्र हनुमान कभी ना नहीं बोले। आप ये कर दोगे, हाँ मैं ये कर दूंगा। आपको समुद्र से उड़कर पार करके आपको लंका जाना है, हाँ मैं ये कर लूंगा। कभी भी वो ना नहीं बोले। जब युद्ध हुआ, युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित खाए तो वैदराज आए और वैदराज बोले कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की प्राण बच सकती है, और ये संजीवनी बूटी यहां से हिमालय पर्वत में मिलती है। तो हनुमान जी ने बोला आप हिमालय पर्वत जा सकते हो, हाँ मैं जा सकता हूं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि संजीवनी बूटी कैसा मिलता है, कैसा दिखता है, क्या होता है। अगर कोई रहता तो बताओ तो संजीवनी बूटी कैसा रहता है, क्या है, कैसा है, ऐसे पूछते रहते, लेकिन हनुमान जी ऐसा कहीं नहीं किए। उन्होंने हाँ भर दिए और बताते हैं कि इतनी तीव्र गति से गए, विद्युत की गति से गए कि एक लकीर के समान दिखे। एक लकीर के लाइटनिंग स्पीड के साथ गए कि एक मात्र लकीर के समान दिखे और हिमालय पर्वत पहुंच गए। हिमालय पर्वत जब पहुंचा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि कौन सा संजीवनी बूटी है, कुछ समझ नहीं आया। प्रभु श्री राम का नाम लिया और पूरे पर्वत को उठाकर ले आया। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी को जीवित करना और प्रभु श्री राम के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसे दुखी ना देखना। उसका एक ही लक्ष्य था कि प्रभु श्री राम को हमेशा खुश रखना, उसके चरणों को दास बन के रखना, दास बनकर रहना, उसकी भक्ति करना, प्रभु का गुणगान करना।
हनुमान जी कभी ना नहीं बोले। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना, तो कभी भी आप अपने जिंदगी में ना नहीं बोलना, अपने यस मैन बन के रहिएगा, यस मैन बन के रहिएगा। संकट मोचन, संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो, यही शुभकामनाएं, यही आशीर्वाद हमें दीजिए अपने सभी भक्तों को। और इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।